मेरा नाम यासिर अहमद, मैं मौजूद हूँ इस टाइम मेंढर के इलाके कालाबंद में। आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। कालाबंद जो कि इस टाइम मेंढर तहसील के बीच में आता है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जेर निगरानी। यहाँ पे 2-3 दिन पहले ये जमीन अपनी जगह से खिसकना शुरू हुई थी और आज एक दिन पहले ये रात को इतना बड़ा एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से ये रोड तो यहाँ से टोटल बिल्कुल आप देख रहे हैं, रोड अपनी जगह से तकरीबन 50 या 60 मीटर नीचे चली गई है। और यहाँ से नीचे जो जगह है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे चली गई है। 40 से 50 घर बिल्कुल टोटली खत्म हो गए हैं। यहाँ से लोकल यहाँ के एक मौलाना साहब मेरे साथ हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, ये एक टाइम में हुई या आहिस्ता आहिस्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाए। देखो, मैं लैंडस्लाइडिंग की बात करूँ, तकरीबन गुज़श्ता 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन से लगातार ये लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तकरीबन 50 से ज़ायद मकानात आप देख सकते हैं। बिल्कुल 50 से ज़ायद मकानात जो थे वो सारे डैमेज हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। वहाँ के जो आपने थे वगैरह वगैरह, उनके रिश्तेदार वगैरह, उनके घर पे चले गए। और साथ में हमारा एक ही कब्रिस्तान था यहाँ पे, इनका अपना ही था, वो भी पूरा डैमेज हो गया। साथ में एक मस्जिद शरीफ है, वो भी डैमेज हो गई है। और साथ में एक गवर्नमेंट 2 स्कूल है, वो भी डैमेज हो गए हैं। बाकी फिलहाल तो अभी ये जो लैंडस्लाइडिंग को ये कंटिन्यू हो रहा है कि जानी नुकसान किसी का न हुआ। पहले भी हाईलाइट कर दिया। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मौके पर आके यहाँ को उनको सेफ जगह पर रेफर किया है। और आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे पास। मस्जिद है, ये मस्जिद में पढ़ाते हैं, इमाम है यहाँ के। और क्योंकि यहाँ पे रहने वाले 2-3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं। यहाँ पे जब इतना बड़ा ये रात को लैंडस्लाइडिंग ये हुआ तो आप उस टाइम यहीं पे थे? हाँ, मैं उस टाइम यहीं पे था। तकरीबन रात को ये हुआ, पहले ही हुआ। जब पहले दिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ उस टाइम हमने यहाँ के जो चौकीदार साहब हैं, उन्होंने सबको यहाँ से रेफर कर लिया दूसरी जगह। उन्होंने कहा ये सेफ जगह नहीं, आप सारे यहाँ से निकल जाएं। ये इनको दूसरी जगह रेफर किया। और ये आस्ता 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 अभी तक तो देखा जाए तकरीबन 50 से ज्यादा मकानात ऐसे जो बिल्कुल डैमेज हो गए। अच्छा, मुझे यहाँ पे मिनिस्टर जेजेएम के फॉरेस्ट के हैं, यहाँ पे आए थे, उन्होंने आम लोगों के लिए राहत के लिए जो आसानियां की हैं वो क्या क्या की? उनकी राह की आसानी है कि उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल कुछ उनको देंगे जो अभी गुजारा कर लेंगे। आखिर इनमें आइंदा से इनका जो मकानात वगैरह जिनके डैमेज हुए उनको कहीं और प्लाट दिया जाएगा। और साथ में जिनका कोई, अल्लाह का शुक्र है, जान नुकसान तो किसी का माली नुकसान हुआ तो शुक्र यही है कि जान के नहीं जाए, माल तो ये जायदाद वगैरह आती रहेंगी। और डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब भी यहाँ पर आए, डीसी साहब, और उसके साथ साथ यहाँ के MLA लोकल जो है एजाज राना साहब भी है, वो भी यहाँ पर आए। और साथ में यहाँ के SDRF की टीम का भी बहुत शुक्रगुजार है। वो दिन रात कड़ी मेहनत के बावजूद भी कड़ी मेहनत करते रहे। दिन रात में भी उन्होंने यहाँ के लोगों को रेफर किया और अपनी सारी जितनी भी उनकी जिम्मेदारी हो तो पाई तक मिल तक उन्होंने पहुंचाई। सुनने में यही है, तकरीबन 4 साल हुए होंगे तकरीबन, क्लियर मालूम नहीं, यही मैंने सुना, लेकिन मैंने देखा नहीं। वो उन्होंने ये कहना कि जो लाश थी डेड बॉडी, तकरीबन एक डेड बॉडी यहाँ से रिकवर की, दूसरी जगह उनको सागला वगैरह क्या नाम है, वहां उनको रेफर किया, वहां उनको दफन किया गया, क्योंकि ये खतरे की जगह थी। इसलिए उसमें जो डेड बॉडी एक थी वो उनको सुनने यही आया कि जावेद, मेरे ख्याल से शबीर ऐसा कुछ नाम था, वो बिल्कुल उनको सुनने में आया कि डेड बॉडी जो उनकी थी बिल्कुल सेफ थी, बिल्कुल अच्छी थी, उनके बाल वगैरह सब दिख रहे थे, यानी बिल्कुल क्लियर थे। बाकी जो डेड बॉडी थी वो थोड़ा हड्डियां वगैरह वही बची हुई थी उनकी। तो अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया।